फ्रांस किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि अक्सर इंसान शीशे की धूल को साफ करता है जबकि उसका अक्स मैला है। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। सारे स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठे थे, सभी अपने टीचर्स के पास बैठे, तो सर बता रहे थे कि बच्चों, आपको पता है, किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिसके लाइफ में जितना ज़्यादा संघर्ष होता है वो उतनी ही प्रगति करता है। तो एक बच्चा पूछता है कि सर, ये सब तो समझ में आ रहा है कि हमें संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, हमें प्रगति मिल सकती है। पर सर, ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेहनत की कैसे जाए। मतलब लोग इतना संघर्ष करते तो कैसे किया जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में कि क्या करूँ, कि कैसे पढूँ, क्या पढूँ, कैसे शेड्यूल बनाऊँ, टाइम टेबल बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सर ने कहा कि चलो एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनने लगे। तो सर ने कहा कि एक बार एक संत था, जो बहुत प्रसिद्ध संत थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, मुझे ना जीवन में समझ में नहीं आ रहा कि खुशी, दुःख, जीवन को कैसे जिया जाए। इतना सारा दुःख है दुनिया में, फिर भी लोग खुश रहते। किस समय, मतलब ऐसा कुछ किया जाए, किस समय वो ज़्यादा खुश रहते। पर मुझे तो समझ नहीं आता, मेरी लाइफ में तो सारे दुःख ही दुःख है। हर तरफ देखो दुःख ही दुःख नज़र आ रहे। तो ऐसा कौन-सा समय है जिस टाइम सिर्फ़ खुशी होती है? तो गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, पास ही में नदी है, नदी के किनारे एक संत रहते, तुम उनके साथ रहो। वो जो करते हैं वो देखो, तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इससे वहाँ से चला जाता गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी के साथ ही रहता, गुरुजी की दिनचर्या को देखता कि गुरुजी क्या करते। तो शिष्य ने एक बात देखी कि गुरुजी क्या करे, जब सोते हैं तो बर्तन जिसमें वो खाना खाते हैं वो कटोरा साफ करके सोते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं तो फिर से उस कटोरे को साफ करते हैं। कई दिन तो ये दिनचर्या चलती रही, लेकिन फिर उस शिष्य को जिज्ञासावश खुद को रोक नहीं पाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जब आप सोते हो तब भी इस कटोरे को साफ करके सोते हो और जब आप उठते हो तब भी इस कटोरे को साफ करते हो। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जो जानना चाहते थे, तुम्हें तुम्हारा उत्तर नहीं मिला। तो उस शिष्य कहता, क्या गुरुजी? तो कि ये कटोरा, इसे तुम अपना जीवन समझ लो। ये कटोरा, इसे मैं रात को इसलिए साफ करता हूँ ताकि ये गंदा ना रहे, क्योंकि मैं खाना खाकर रख दूंगा तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और सुबह में इसकी धूल इसीलिए मतलब साफ करता हूँ कि बहुत धूल मिट्टी इसमें जम जाती है और फिर खाना खाता हूँ। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे, ऐसा नहीं है कि विचार कौन से आएंगे, हमारे जीवन में विचार आते रहते हैं। अब हमें निर्णय लेना होता है कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। तो अपने बुरे विचारों की धूल साफ, अपने दिमाग की धूल ना वो साफ करते रहो, बुरे विचारों को निकाल दो, अच्छे अच्छे विचार अंदर रखो, सुबह शाम हमेशा ऐसा करते रहो। तो उस चीज़ को ज़िंदगी का अर्थ समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे गुरुजी पूछते क्लास में कि बच्चों, आपको पता चला कि जीवन का अर्थ क्या है और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। अब देखो, आप यदि कोई बुक लेकर बैठते हो, आपके सामने बुक है, पर आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बहुत सब कुछ, मतलब दुनिया उथल-पुथल हो रही है, हमारा दिमाग कहीं और है, हाथ में कुछ और लिया हुआ है। तो तब हम पढ़ नहीं पाते। हम कहते हैं कि हमने 5 घंटे पढ़ाई करी है। तो खुद से पूछो कि हमने क्या सच में 5 घंटे पढ़ाई की है? उस टाइम हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था हमने। मतलब ऐसी कोई डिस्टर्ब करने वाली हमें चीज़ नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहीं पे पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो भी आपको डिस्टर्ब करती है, उन चीज़ों को दूर रखो। जैसे मोबाइल से दूर रहो, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए जो आपको चीज़ें मोटिवेट करे, क्योंकि आप सिरे तक जाओ। अब आपको ये सोचना कि डिस्टर्ब नहीं होना है, तो सोचो कि कोई आपको चीज़ नज़र आ रही है। तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, दिमाग, हमारी आँखें जाती है उस चीज़ पे। हमें कोई चित्र दिख रहा है, मान लो उस पर एक्टर का फ़ोटो, तो उस पर हमारी नज़र जाएगी, फिर दिमाग में आएगा ये एक एक्टर है, इसकी इतनी मूवीज़ है, इतने सॉन्ग है। और यदि उसी जगह किसी महान व्यक्ति का फ़ोटो है, तो हमारी वहाँ पे नज़र जाएगी, तो दिमाग में क्या आएगा? ये चाहे राष्ट्रपति रहे हो,
अब मान लो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो उनका फ़ोटो देख के दिमाग में आया कि ये राष्ट्रपति है, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक होने के बावजूद भी आस्तिक थे। इन्होंने जो जिस तरीके से जीवन का अर्थ बताया, इच्छा शक्ति को अपने गुरुजियों के आशीर्वाद से बने, अपने गुरुजियों का सपोर्ट, परिवार का, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगी। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जिस चीज़ पे हमारी नज़र जाती है उससे हमारे विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप पढ़ रही हो तो सोच रही हो कि डिस्टर्ब नहीं होना, तो जो चीज़ें आपके दिमाग में विचार लाती है ना, उन चीज़ों को जो पढ़ाई से संबंधित हो वही रखो, ताकि विचार भी वैसे ही आएँगे। और यदि आपको और भी देखना है खुद को कि किस टाइप से क्या किया जाए, तो खुद सोचो कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से विचार आपके दिमाग में वैसे ही चलेंगे। यदि हम कविता देखते तो एक कवि कविता लिखता है, जैसे हमने आज पढ़ा है नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो उन्होंने नौका में विहार करते हुए प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कवि है, उन्हें प्रकृति में कविता नजर आती है। एक लेखक होता है, उसे हर चीज में कहानी नजर आती है। और कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो कोई भी चीज देखता है तो उससे वो यूपीएससी के क्वेश्चन नजर आते हैं, मतलब नजरिया उस टाइप का बन जाता है। और यदि दार्शनिक है तो उससे हर चीज में वो दार्शनिक तरीके से व्याख्या करेगा। तो आपको यदि पढ़ना, आप जो करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ रहे हो तो आप हर चीज़ को पढ़ाई के तरीके से देखो। कोई भी चीज़ हो उसे सीखने की दृष्टि से देखो। और जब भी लगे कि अचानक से किसी चीज़ को देखकर विचार चल रहे तो अपने दिमाग को रोको, ये सिलसिला सोचो कि विचार क्यों आए, उसको अलग टाइप से मोड़ो। लोग आपको कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसका उल्टा सोचो कि लोग कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा के काबिल हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। मतलब खुद को खुद मोटिवेट करो। दिमाग है ना, इसको पागल बना के रखो या फिर इसको समझा कर रखो, ये सब आप ही कर सकते हो क्योंकि दिमाग सिर्फ आपके सुनता है। और सबसे बड़ी बात, दिमाग को पता नहीं क्या गलत है क्या सही है, तो अपने दिमाग का जो बर्तन है ना, जैसे वो गुरुजी हमेशा बर्तन को साफ करते, तो खुद के दिमाग को साफ करो, उल्टे विचार निकालो, अच्छे विचार अंदर डालो। और विस्मृति, हर चीज़ हम भूल जाते हैं। यदि किसी चीज़ को याद करना तो उसको रिवीजन करो, मतलब ज़िंदगी के अर्थ को समझो और तैयारी पे रखो। ये सारी बातें जब गुरुजी ने स्टूडेंट से कही तो स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया कि सब एक गुरुजी हम सबको पढ़ाते हैं, लेकिन सबका नज़रिया अलग है। किसी को मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा दिमाग तय करता है, ये हमारा नज़रिया बनाता है। ये चीज़ें कैसे दिखती है, कैसे देखनी है, सब कुछ आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। और कहानी अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि किसी भी कहानी को अमल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।